व्हाट्सअप फेलस, वापस आ चुका हूँ आज मैं एक और नई वीडियो के साथ, जहाँ पर आज हम कवर करने जा रहे हैं एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क का एपिसोड 3। और अगर आपने एपिसोड 1 और 2 नहीं देखा तो जाके मेरी वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो बिना और किसी नौटंकी के डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड 3 के स्टार्ट होते ही हमें दिखाया जाता है सम सॉर्ट ऑफ अ बैक स्टोरी, जहाँ पर एक लेडी दूसरी लेडी को कह रही होती है कि लोग तब से गायब होना शुरू हुए जब से यहाँ पर तुम आई हो। जहाँ पर उस लेडी का मुंह चुप करवाने के लिए वो दूसरी लेडी जो डीमन थी वो शायद से उसे खा गई। फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था कि उस डीमन ने माकियो को पकड़ा हुआ था और वो उससे पूछ रही थी ये लेटर तुम किसे लिख रही हो। और यहीं पर दूसरी तरफ इनोस्के भी ऊपर चेक करने आ ही रहा होता है। जहाँ पर सीन शिफ्ट होता है जेनित्सु की तरफ और हमें पता लगता है जेनित्सु को भी उजुई की वाइफ के बारे में अब तक कुछ पता नहीं चला है। पर एकदम से वो एक छोटी बच्ची की रोने की आवाज सुनता है और उसे लगता है कुछ गड़बड़ है। जहाँ पर दोबारा से सीन शिफ्ट हो जाता है इनोस्के की तरफ और इनोस्के माकियो के कमरे के बाहर बैठ के इंतजार कर रहा होता है कि कुछ अंदर हलचल हो और उसे कुछ पता लगे उस डीमन के बारे में। पर वहाँ काफी देर इंतजार करने के बाद इनोस्के को गुस्सा आ जाता है और डायरेक्ट अंदर घुस जाता है, जहाँ पर अंदर कोई भी नहीं होता पर अंदर हवा आ रही होती है और वो समझ जाता है कि कोई खिड़की तो खुली नहीं है और हवा आ रही है, यानी वो ऊपर सीलिंग में जाके छुप चुका है। और ये देख के वो डीमन वहां से भागने लग जाता है और इनोस्के उसका पीछा करने लग जाता है। पर वो डीमन बाहर तो भाग नहीं सकता था, वो सीलिंग में से ही भाग रहा होता है क्योंकि इस समय दिन था और दिन की रोशनी में वो बाहर नहीं निकल सकता था। जहाँ पर इनोस्के उसकी मूवमेंट को ट्रैक करके उस पर पंच करने ही वाला होता है कि वहां पर एक दूसरा ह्यूमन आ जाता है और उसके मुंह पे वो मुक्का लग जाता है। उसकी वजह से वो डीमन भाग निकला। जहाँ पर वापस से सीन शिफ्ट हो जाता है जेनित्सु की तरफ और हमें दिखाया जाता है जेनित्सु उस रोती हुई लड़की के पास आया होता है और उससे पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो। जहाँ पर जेनित्सु के पीछे एक लेडी आती है और उससे पूछती है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। और उसकी आवाज सुन के जेनित्सु समझ जाता है कि ये एक डीमन है और जेनित्सु को ये समझ नहीं आ रहा होता है कि उसकी आवाज सुने बिना वो उसकी प्रेजेंस को महसूस क्यों नहीं कर पाया। जहाँ पर जेनित्सु गैस करता है कि एक अपर मून डीमन हो सकती है और सच में इस समय जेनित्सु की फटी हुई थी। जहाँ पर फिर जेनित्सु बताता है कि मैं यहाँ पर इसलिए आई थी क्योंकि ये लड़की रो रही थी और कमरा पूरा बिखरा हुआ था। और फिर वो लेडी जेनित्सु की काफी ज्यादा बेइज्जती करती है और उसे कहती है तुम्हारे बालों का रंग इतना अजीब सा क्यों है और तुम मर जाओ वही ठीक है। और सबसे बड़ी बात उसे बदसूरत कह दिया। जहाँ पर ये बात सुन के जेनित्सु हैरान परेशान। जहाँ पर फिर वो डीमन लेडी जाके उस छोटी बच्ची के कान में रोड़ती है क्योंकि उसने उसे कहा था कि उसके कमरे को साफ करना है और उसने नहीं करा। वो बैठ कर रो रही बेवकूफ और उस छोटी लड़की के कान से खून भी आने लग जाता है। जहाँ पर ये देख के जेनित्सु काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और उस डीमन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है उस छोटी बच्ची का कान छोड़ दो। और ये सीन देख के मुझे सच में काफी ज्यादा मजे आ गए थे। और इसी खतरनाक पॉइंट पे सीन शिफ्ट हो जाता है तानजीरो की तरफ, जहाँ पर तानजीरो एक अच्छी बच्ची की तरह सारे काम कर रहा होता है घर के और उसने बहुत ही जल्दी करके सारे काम निपटा दिए और जाके अगला काम मांगने लग गया। यही करवा लो इससे और कुछ ना करवाओ, ट्रेनिंग नहीं कर रहा, डीमंस नहीं मारने, अपनी बहन को नहीं सुधारना, मतलब ठीक करना। जहाँ पर फिर से हमें इनोस्के की साइड का दिखाया जाता है जहाँ पर वो अजीब से पोज में फोकस कर रहा होता है और उस डीमन को ढूंढ रहा होता है पर उसे कुछ भी पता नहीं चलता। ये मेरे यहाँ के कुत्ते। वापस से सीन शिफ्ट होता है जेनित्सु की तरफ, जहाँ पर जेनित्सु ने उस डीमन लेडी का हाथ पकड़ा हुआ था। जहाँ पर इस बात से और डीमन लेडी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और जेनित्सु के मुंह पर मुक्का मारती है और इसी मुक्के के साथ एक फ्लैशबैक सीन शुरू हो जाता है उस डीमन लेडी का, जहाँ पर एक दूसरी लेडी आके इस डीमन लेडी को बोल रही होती है कि तुम दूसरी लड़कियों को मजबूर ना करो आशिनू के और सुसाइड करने पे। जहाँ पर वो डीमन लेडी कहती है कि उनकी ही गलती है, उन्होंने मुझे परेशान करा। और फिर ये नॉर्मल लेडी कहती है कि अब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगी। और जो ये बैक स्टोरी चल रही है इसमें ये लेडी अपनी भी एक नई बैक स्टोरी ले आती है, जहाँ पर ये बताती है जब ये बहुत छोटी थी तो इसे एक टी हाउस की ओल्ड लेडी ने एक कहानी सुनाई थी जिसमें एक ओरेन थी और वो काफी ज्यादा खूबसूरत थी पर वो थोड़ी सरफिरी भी थी। जहाँ पर वो ओल्ड लेडी कहती है उसने भी अपने बचपन में देखा था उन तरह की ओरेंस को और फिर जाके मिडिल एज में देखा, जहाँ पर इन ओरेंस को लास्ट में हीमे नाम रखना काफी ज्यादा पसंद था और अगर कोई इंसान उसे इरिटेट करे तो वो उसे मार देती थी। जहाँ पर इस लेडी को शक हो जाता है कि ये डीमन लेडी एक डीमन ही है और ये कितनी मूर्ख है, जाके डायरेक्ट कैसे बोल सकती है इंसान है, तू कैसे मारेगी उस डीमन को। और चाकू लेके खड़ी बेवकूफ, चाकू मार पाएगा उसे। जहाँ पर फिर ये डीमन लेडी बोलती है ये बातें बताई नहीं जाती छुपाई जाती है और इन सब बातों के बाद वो उसे मार देती है। और यहीं पे हमें पता लगता है कि ये डीमन लेडी एक अपर मून 6 है। यहाँ पर हमें पहली बार एक अपर मून से इंट्रोड्यूस कराया गया और फिर ये अपर मून 6 उसे मार के वहाँ से चल देती है। और वो जैसे ही नीचे घर में पहुंचती है वो देखती है कि मुजान वहाँ पर आ रखा है और मुजान शायद से इससे काफी ज्यादा खुश था क्योंकि इन्हें काफी ज्यादा ह्यूमंस को खा लिया था और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी पहले से। और मुजान इससे कहता है कि तुम ज्यादा केयरलेस ना हो जाना क्योंकि दुश्मन इस चीज का फायदा उठा सकता है। जहाँ पर फिर मुजान अपर 6 को ये भी बताता है कि एक हाशिरा पता कर सकता है पहली नजर में कि तुम एक डीमन हो पर एक डीमन पता नहीं कर सकता कि ये बंदा डीमन स्लेयर है या नहीं है। इस जगह हमें अपर मून 6 का नाम भी पता लग जाता है और इसका नाम डाकी है। और यहाँ पर मुजान ये भी कहता है कि मुझे तुमसे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, ना तुम जैसा कोई खूबसूरत है ना तुम जैसा कोई ताकतवर। क्या कह रहा है ये पगलू। जहाँ पर फिर हमें ये भी पता लगता है कि अब तक डाकी ने 7 हाशिराज मार रखे हैं और यहीं पर फ्लैशबैक सीन खत्म हो जाता है और फिर से हम करंट टाइम में आ जाते हैं जहाँ पर जेनित्सु को मुक्का लग रहा होता है, वो उसे खा के उड़ जाता है दूर। और यहीं पर उस डीमन लेडी ओरेन के मास्टर आ जाते हैं जेनित्सु को बचाने के लिए और वो कहते हैं कि ये अभी नई नहीं है और ये सीख जाएगी,
उसे माफ कर दो। फिर एकदम से इस डीमन लेडी का मूड स्विंग हो जाता है और ये पहचान में ही नहीं आ रही होती है कि ये सच में डीमन है। इतने अच्छी तरीके से बात कर रही होती है फिर ये, जहाँ पर ये कहती है कि आप मुझसे क्यों माफी मांग रहे हो, मुझे आपसे माफी मांगनी चाहिए थी। पर यहीं पर डाकी ये भी समझ जाती है कि जिस पे इनने हाथ उठाया वो कोई नॉर्मल ह्यूमन तो नहीं है, क्योंकि इन्हें थप्पड़ खा के ये बेहोश तो हो गई पर इसे कुछ ज्यादा चोट नहीं आई है। और डाकी ये भी समझ जाती है कि ये शायद से डीमन स्लेयर कॉर्प्स में है पर एक हाशिरा तो नहीं है। जहाँ पर फिर थोड़ा सा टाइम जंप होता है और हमें दिखाया जाता है कि डाकी अपने आप से बात कर रही है, पागल हो गई है शायद से, और कह रही होती है कि तुमने काफी टाइम लगा दिया आने में पर आके अच्छा करा, जहाँ पर मुझे तुम सबका शिकार करके काफी ज्यादा मजा आएगा और तुम्हें फिर मैं खा जाऊंगी। और यहीं पर एपिसोड के एंड में हमें दिखाया जाता है कि तानजीरो को हवा में काफी ज्यादा बदबू महसूस हो रही होती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। रुको 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 रुको, क्रेडिट्स के बाद भी हमें कुछ दिखाया गया है, जहाँ पर हमारा जेनित्सु वापस से उठ चुका है उसका मुक्का खा के और उसका मुंह थोड़ा सा सूज चुका है और वो 3 लड़कियां जेनित्सु से थैंक यू कह रही हैं। और जेनित्सु मूर्ख यहाँ पर कह देता है कि एक लड़का एक लड़की को नहीं बचाएगा तो कौन बचाएगा। शायद से ये बात डाकी सुन लेती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो 3 लड़कियां जैसी वहां से जाती है डाकी जेनित्सु को पकड़ लेती है और फिर यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो होप सो आप सभी को एपिसोड काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलता है आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।